सर्वेभ्यो नमस्कारः। तो छात्रों, संस्कृतानुरागियों, इससे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी तालु आदि जो उच्चारण स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके क्या हैं, समान है। क्या है? समान है, तुल्य है, उनको क्या कहेंगे? सवर्ण। क्या कहेंगे? सवर्ण कहेंगे। ठीक है। तो तुल्यस्य प्रयत्न के बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अपुह विसर्जनीयानाम कंठ, इचुयसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, ऋतुरसानाम दंता, उपपदमानीयानाम ओष्ठ, यम गणनानाम नासिका च, एदयतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। यहाँ तक हमने पढ़ लिया ना। किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होता है ये हमने समझ लिया। अब हम कभी भी परीक्षा में या कोई अन्य अगर कोई हमसे पूछता है कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो तुरंत हमारे दिमाग में सूत्र आना चाहिए। और अगर सूत्र भी याद नहीं है तो हम उच्चारण करके देखेंगे। माना हमें किसी ने पूछा ब का उच्चारण स्थान क्या है और हमें पता नहीं है, सूत्र भी पता नहीं है। क्या नहीं पता? उपपदमानीयानाम ओष्ठो हमें ज्ञात नहीं है, तो हमने क्या करना है? उच्चारण करके देखना है। ब, तो हमारे होंठ मिल रहे हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। अब आगे प्रयत्न पढ़ते हैं। प्रयत्न होते हैं दो प्रकार के प्रयत्न। कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य, ये दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। प्रयत्न क्या होता है? हम किसी भी वर्ण को अगर बोलते हैं तो उसे हमें उसको बोलने में, उच्चारण करने में यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तब हम उस वर्ण को उच्चारण, उस वर्ण का उच्चारण होता है। तो उसमें से एक होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। दो प्रकार के प्रयत्न हम करते हैं। अब आभ्यंतर क्या होता है और बाह्य क्या होता है? तो आभ्यंतर क्या होता है? वर्ण का उच्चारण करने से पूर्व, यानी उच्चारण करने से पहले जो हमें यत्न करना पड़ता है, जो प्रयत्न करना पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न। और ये आभ्यंतर प्रयत्न का जो यत्न है वो उसी को पता चलेगा जो उसका उच्चारण कर रहा है, औरों को नहीं पता चलेगा, है ना। जो उच्चारण करेगा उसी को ही उसका अनुभव होगा। और बाह्य प्रयत्न कब होता है? जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं उस समय जो यत्न होता है, एक वर्ण करने से पहले और एक वर्ण करते समय। ठीक है। तो जो बाह्य प्रयत्न है उसका अनुभव अन्य लोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न। कितने प्रकार होता है आभ्यंतर प्रयत्न? 5। ठीक है। और जो सिद्धांत कौमुदी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित जी की, उसमें 4 प्रकार के होते हैं। लघु सिद्धांत, उनके शिष्य वरदराज आचार्य, उनके अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना है कि कितने प्रकार होते हैं। अगर 4 ऑप्शन में आ रखा है और 5 नहीं आ रही, इसका मतलब हमें 4 करने हैं। ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले स्पृष्ट, क्या प्रयत्न है? स्पृष्ट प्रयत्न, है ना। दूसरा क्या है? ईषद स्पृष्ट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है। ठीक है। अगर कोई पूछता है या फिर परीक्षा में आता है तो स्पर्शानाम, स्पर्शों का स्पष्ट प्रयत्न होता है। अब स्पर्श क्या होगा? तो इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे
तो हमें पता चल जाएगा कि स्पर्श क्या है। तो क से लेकर म तक के जितने भी व्यंजन हैं वो क्या है? स्पर्श। ठीक है ना? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? स्पृष्ट प्रयत्न। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। स्पृष्ट प्रयत्न किनका है? स्पर्शों का। यानी अगर हम बोलते हैं क, च, ट, त, प, ये जो वर्ग हैं, इन वर्गों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट। ठीक है, अगला है ईषत् स्पृष्ट। क्या है? ईषत्। अब स्पृष्ट का अर्थ भी हम समझेंगे। तो स्पृष्ट का अर्थ होता है यानी स्पर्श, यानी जिह्वा द्वारा तत्त स्थानों में जो जो भी उच्चारण स्थान है उनमें स्पर्श करना स्पृष्ट कहलाता है ना? जैसे हमने क बोला तो कंठ, च बोला तो तालु, तो इनको हम क्या कहेंगे? इसलिए हम ये क्या है? स्पर्श कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है जिह्वा का, इसलिए क्या है? इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्पृष्ट कहते हैं। स्पृष्ट प्रयत्न। ईषत् स्पृष्ट क्या होता है? स्पृष्ट में तो पूरा स्पर्श होता है, ईषत् स्पृष्ट मतलब थोड़ा सा क्या होता है? स्पर्श होता है, थोड़ा सा स्पर्श होता है। अब ईषत् स्पृष्ट ये है अंतस्थान। किसका है? अंतस्थान। अंतस्थ। अंतस्थ जो व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन? तो यणो अंतस्था। ठीक है, जो य व र अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ स्वर और व्यंजन के मध्य आने वाले उनको क्या कहेंगे? अंतस्थ कहेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो कम स्पर्श हो रहे हैं। ठीक है, अगला एक विपरीत आता है और एक ईषत् विपरीत। तो विपरीत क्या होता है? पहले हम विपरीत के बारे में जाने। तो ईषत् विपरीत समझ में आ जाएगा। ईषत् मतलब थोड़ा। विपरीत क्या होता है? उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ खुला रहता है। ठीक है, उच्चारण करते समय क्या होता है? कंठ खुला रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? विपरीत। तो स्वरों का क्या है? विपरीत प्रयत्न होता है। यानी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विपरीत। और ईषद विपरीत ऊष्म व्यंजन जो है सल ऊष्माणा, ऊष्म, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय थोड़ा गर्माहट निकलता है, ऊष्म, श श स ह। ठीक है, इसलिए इनको ये क्या है? ईषद विपरीत। इनके उच्चारण करने से कंठ थोड़ा सा कम खुला जाता है, उतना नहीं खुलता जितना स्वरों का खुलता है। आगे देखेंगे समृद्ध। अब समृद्ध क्या लिखा है? प्रयोग दशा में। किसका? ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृद्धम। ह्रस्व जो है उसका क्या है? समृद्ध प्रयोग करेंगे। देखो, अगर हम कह रहे हैं अ और आ में उच्चारण में थोड़ा क्या है? अंतर है ना? जैसे हमने कहा आ, ओ, तो एक में क्या हो रहा है? थोड़ा मुंह पूरा खुल रहा है ना? ओ थोड़ा कम खुला है, यानी और आ में अंदर हो रहा है। तो प्रयोग में तो हम अ को समृद्ध मानेंगे, समझ गए? यानी अगर हम उच्चारण करते समय, तो उच्चारण हम इसको विपरीत नहीं कर सकते। विपरीत यानी कंठ खुला हुआ, ठीक है? तो इसको हम विपरीत नहीं कर सकते। समृद्ध यानी हम जब अ का उच्चारण करेंगे तो समृद्ध ही करेंगे, लेकिन अगर हम क्या बोलते हैं, व्याकरण की प्रक्रिया में करते हैं, जैसे अगर संधि समास वगैरह काम करते हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे? विपरीत। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृद्धम प्रक्रिया दशायाम तो विपरीतमेव। हम इसको
प्रक्रिया की दशा में इस अ को हम क्या मानेंगे, जो अ का उच्चारण यहाँ पर है विपरीत है, इसको हम क्या मानेंगे, समृद्ध है जो, उसको हम विपरीत मानेंगे। क्यों मानेंगे उसे, तभी ही सवर्ण बोध हो सकता है। सवर्ण क्या होता है, ठीक है, सवर्ण अभी बताया था कि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सवर्ण कहेंगे। और जब हमें सवर्ण का ज्ञान होगा तो ही हम वहां दीर्घ वगैरह ये सब कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे उदाहरण देते हैं, और दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। दोनों का आभ्यंतर प्रत्यय क्या है, एक का तो समृद्ध और एक का विपरीत, यही है ना। तुम्हारे पास किताब भी है शायद, समृद्ध। अ का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, समृद्ध, और आ का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत, तो अलग हुए ना, सवर्ण कहां से हुए। सूत्र ने क्या कहा था, जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, सवर्ण कहेंगे। अब जैसे देव, क्या है ये, आलय, देव आलय। अब यहां पर देवालय में ये अ क्या हुआ, व में स्थित अ, वकार तो क्या है, व्यंजन, व्यंजन में क्या है, अ स्वर है, तो ये क्या है, समृद्ध, क्या है, और ये क्या है, विपरीत। तो उच्चारण थोड़ा मुंह के बाहर करना, ठीक है, समझ नहीं आ रहा तो अब एक का समृद्ध हुआ, एक का विपरीत हुआ, तो क्या इनका दीर्घ हो सकता है, बताओ, क्या इनका दीर्घ हो सकता है। तो इनका दीर्घ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक समृद्ध है एक विपरीत है। सवर्ण कैसे हो जाएगा, अकह सवर्ण दीर्घ, यानी जो समान हो, जो सवर्ण हो उसी को दीर्घ करेगा ना, यहाँ सवर्ण नहीं है, इसलिए इसको क्या माना गया, इस अ को प्रयोग में उच्चारण तो समृद्ध माना, लेकिन अगर हम प्रक्रिया करेंगे जिसको क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको विपरीत मानेंगे। और जब हम इसको विपरीत मानेंगे तो क्या हो जाएगा, सवर्ण हो गए ना, यानी इसको हमने क्या मान लिया, अ को भी विपरीत माना। कब माना, प्रक्रिया दशा में। ये प्रक्रिया दशा, व्याकरण की जो प्रक्रिया जब भी होगी, व्याकरण का प्रक्रिया जब भी होगी तो उसको हम क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे। और अगर विपरीत मानेंगे तो दोनों का उच्चारण स्थान कंठ हो गया और दोनों का आभ्यंतर प्रत्यय क्या हुआ, विपरीत हो गया, तो सवर्ण हो गया। और सवर्ण होने से इसमें क्या हो जाएगा, अकसवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अ और आ बराबर आ, दीर्घ, तो क्या बनेगा, देवालय, देवालय। अवगतम, ठीक है, तो ये देवालय बन जाएगा। कब, जब इसको हम विपरीत मानेंगे। लेकिन क्या होना, प्रयोग दशा में इसको हम क्या मानेंगे, समृद्ध मानेंगे। क्यों भाई, अगर हम उच्चारण करेंगे तो हम इसको विपरीत नहीं कर सकते ना,
औ आ, यानी उच्चारण में हम इसको आ के जैसे नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कहा प्रक्रिया दशायाम तो विपरीतमेव, और ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, यानी उच्चारण में प्रयोग अगर करेंगे तो इसको संवृत मानेंगे, लेकिन प्रक्रिया दशा जहां व्याकरण की प्रक्रिया चलेगी उसको हम क्या मानेंगे? विपरीत मानेंगे। अवगतम? ठीक है, इसलिए लिखा है पंचधा, 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होंगे। स्पृष्ट, ईषत्, स्पृष्ट, ईषत्, विपरीत, विपरीत, संवृत, ये 5 प्रकार के हो गए। और तत्र उनमें स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी जो स्पृष्ट जो प्रयत्न है वो किसका है? स्पर्शों का। ईषत् पृष्ठ अंतस्थ व्यंजनों का, ईषद विपरीत ऊष्म व्यंजनों का, और जो विपरीत किसका है? स्वराणाम, स्वरों का विपरीत है। और अ का ह्रस्व अ जो है इसको अलग ले लिए, यानी स्वर में तो अ भी आ रहा, लेकिन इस पर अ, ह्रस्व अ का प्रयोग में संवृत माना जाएगा और प्रक्रिया की दशा में उसे विपरीत माना जाएगा। अब देखो, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित एक क्या है? पुस्तक है, ठीक है ना? तो जिसमें 4000 सूत्र है, तो अंतिम जो सूत्र है लगभग 4000, लगभग बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा कम है। तो उसका अंतिम सूत्र क्या है, कोई बता सकता है? अ, यानी अब देखो, जहां सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है, इसके बाद कुछ नहीं बचा, ठीक है, जैसे सपा सप्ताध्यायम प्रति त्रिपाद्य सिद्धा, लेकिन जो जो अंतिम सूत्र है, इस सारे सूत्रों के प्रति क्या हो गया? असिद्ध हो गया। इसलिए अंतिम जो सूत्र है, अब हम क्या करेंगे? विपरीतम अनुद्य संवृतम, अब इसको विपरीत से हटा के क्या करेंगे? आगे संवृत। क्यों? आगे प्रक्रिया खत्म। अब इसको लास्ट वाला जो सूत्र क्या करता है? विपरीत से, क्योंकि अभी हमने इसको क्या मान लिया? अ को विपरीत माना है, अब विपरीत से उसको क्या करेंगे? संवृत। उसके बाद अब संवृत, यानी ठीक है, क्योंकि अब प्रक्रिया दशा समाप्त हो गई, अब उसको हम वापस संवृत मानेंगे। कुछ समझ में आया? आभ्यंतर प्रयत्न किसको समझ में आया? यत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आज छात्र आएंगे, मतलब जो बोलने वाले, जो पढ़ने वाले छात्र, अब एक भी नहीं आया तो उसका मतलब समझो, ठीक है। आगे क्या पढ़ेंगे? बाह्य प्रयत्न। क्या? प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? एकादशधा। बाह्य प्रयत्न त्वैका, बाह्य प्रयत्न तु एकादशधा, ठीक है। कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। बोलो। विवार, संवार, श्वासो, नादो, घोषो, अघोषो, अल्प प्राणो, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 11 प्रकार के। इसमें से अब हम इसका विभाजन करते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये हमने क्या किया? पढ़ लिया, जिसका प्रयोग वेदों में चलता है, स्वरों में, ठीक है। तो इन 3 को हटा देंगे। आगे क्या है? अब विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इतनों का हमने क्या करना? अभी इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है।
अब खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। क्या लिखा है? खरो विवारा श्वासा यानी विवाह, संवाद, विवाह संवाद। खरो विवार श्वासो श्वासो कौन सा सा है बताओ? श्वासो। ठीक है, तो यहाँ श्वास भी केवल है ना। तो विवार श्वास और अघोष, विवार श्वास और इधर संवार विवार संवार श्वास नाद और ठीक है, क्या लिखा है? खरो विवार श्वास, खरो विवार श्वास अघोषाश्च। अब देखो खर प्रत्याहार में कितने अक्षर आए? देखो आइए देख के, खर प्रत्याहार में आने वाले अक्षर का ये खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार, ठीक है। और हस सवारा नादा घोषाश्च, ये क्या हो जाएगा? हस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? हस प्रत्याहार। ठीक है, अब हम ख से स्टार्ट करेंगे, ख से हम प्रारंभ करेंगे। क्या है? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, श। कितने वर्ण हुए? 13 वर्ण। कितने हुए? 13 वर्ण। ये 13 वर्ण ये हो गए। अब इधर चलते हैं। हस यानी ह से प्रारंभ करेंगे। ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द। कितने वर्ड हुए? 20 हुए ना। कितने वर्ण एक बार देखो जरा फिर से? 20 वर्ण बोले है ना। गिन के बताओ। 20 वर्ण है ना। यानी कितने वर्ण हो रहे? 20। तो 13 वर्ण। अब इनको जो व्यंजन है, व्यंजनों को हमने 2 भाग कर दिए। व्यंजनों के हमने क्या भाग कर दिए? 2 भाग कर दिए। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है ना। 33 के 2 भाग कर देंगे, एक 13 में और एक ये 20। ठीक है, यानी ख, फ, छ, ठ, थ, यानी ख वर्ग का द्वितीय अक्षर, वर्ग का ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, और वर्ग का प्रथम अक्षर, और स, स, स यानी ऊष्म वर्ग के कौन कौन से अक्षर? द्वितीय और ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। इसको हमने एक भाग में रख दिया। और उसके बाद ह, य, व, र यानी यण। ठीक है, और फिर वर्ग का पंचम अक्षर, वर्ग का चतुर्थ अक्षर और वर्ग का तृतीय अक्षर।
इसको हमने दो भागों में बांट दिया। तो याद रखना, विवार जो बाह्य प्रयत्न है किसका है? ख, फ, छ, ठ, थ। उसी प्रकार श्वासवी और अघोषवी, ठीक है ना? ये किसका है? खर प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं, ख, फ, छ, ठ, थ, छ, ट, यानी वर्ण के द्वितीय अक्षर, वर्ण के प्रथम अक्षर और सल प्रत्याहार ऊष्म, ये क्या हो जाएंगे? विवार, श्वास और अघोष, इनका प्रयत्न, इन वर्णों का प्रयत्न क्या हो जाएगा? बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, अघोष। उसी प्रकार हस प्रत्याहार में आने वाले जितने भी अक्षर हैं उनका बाह्य प्रयत्न क्या हो जाएगा? संवार, नाद और घोष हो जाएगा। संवार, नाद और घोष, इनका बाह्य प्रयत्न हो जाएगा। अब कोई पूछेगा क का बाह्य प्रयत्न क्या है? क्या बताएंगे? क का बाह्य प्रयत्न क्या है? विवार, श्वास और अघोष। ग का बाह्य प्रयत्न क्या हो जाएगा? तो इधर आवाज हो जाएगा। आया समझ? इसको हमने दो भागों में, व्यंजन को दो भाग में हमने विभक्त कर दिया, ठीक है? तो ये कितने प्रयत्न हो गए? अब विवार क्या होता है? जिनका उच्चारण करते समय मुंह खुला रहता है, विवारयति, विकासयति, ठीक है? और संवार में विकास नहीं होता, यानी संकुचित रहता है। श्वास वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक लेना पड़ता है, श, श, स, ठीक है? नाद में क्या होता है? जिसमें थोड़ा गूंज, है ना? नाद यानी ध्वनि, गूंज होती जिन वर्णों के उच्चारण करने में। उसी प्रकार घोष भी वही होता है। घोष यानी वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि निकले, घोष हो। और अघोष यानी जिनके, जिन वर्णों के उच्चारण में घोष न हो, यानी ध्वनि न हो, उसे क्या कहेंगे हम? अघोष कहेंगे। अब वर्णों का उच्चारण करते समय हम इनका ध्यान देंगे, ठीक है? अब दो बचे और क्या क्या? अल्प प्राण, महाप्राण। उसको भी हम दो भागों में विभाजित कर देंगे। किसको? पहले हमने 3 और 3, इनको हमने क्या किया? दो भागों में विभाजन किया, ठीक है? याद क्या करना? खरो विवार श्वासो, खरो विवार श्वास अघोषाश्च, हस सवारा नादा घोषाश्च। अब एक हुआ अल्प प्राण, क्या हुआ? अल्प प्राण। और एक क्या हुआ? महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास लेना पड़े। और महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु का प्रयोग किया जाए, जैसे क, ख, ग। भाई ग नहीं बोलो तो ग कितना बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे ना। और घ महाप्राण हो जाएगा, है ना? तो एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। तो उसी प्रकार अब व्यंजन कितने हुए? 33 व्यंजन हुए। उनको भी हम यहाँ पर दो भागों में विभाग कर देंगे, ठीक है? तो अल्पप्राण का क्या लिखा है? यानी वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा, वर्गों के प्रथम अक्षर, तृतीय अक्षर, पंचम अक्षर। वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम। अब वर्गों के प्रथम कौन सा हुए? क। वर्गों का च, ट, त, प। तृतीय क्या हो जाएगा? क का, क वर्ग का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। पंचम अक्षर अंतिम
गायाणाम न, ठीक है ना। और सूत्रों के अनुसार पाणिनि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यम गण न, ठीक है, यम गण न। तो ये क्या हो जाएंगे, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम और यण, यण यानी य व र ल, ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास का कम प्रयोग किया जाए, अल्प थोड़ा, प्राण यानी वायु। महाप्राण वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ और सल प्रत्यय, क्या प्रत्यय, सल, स श स ह, ठीक है, स स स ह, यानी 3 प्रकार स और ह। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग के द्वितीय यानी ख, च का छ, ट का ठ, त का थ, प का फ, और चतुर्थ यानी घ, झ, ढ, ध, भ, ठीक है। इनमें श्वास ज्यादा लेना पड़ रहा है, इसलिए क्या है, महाप्राण इनको कहते हैं, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण भी समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई पूछे कि गौ का कौन सा प्राण है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, अल्प प्राण। ग क्या है, अल्प प्राण, ठीक है। और घ क्या हो जाएगा, महाप्राण। तो थोड़ा ध्यान रखना है, वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम यणस चाल्प प्राणा, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ और सल स स स ह, ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। 3 उदात्त अनुदात स्वरित बचे, वो हमने स्वरों में पढ़ लिया, ठीक है ना। उच्चैरुदात्तः, नीचैरुदात्तः और समाहार स्वरितः। अब उसी को आगे आगे जो लिखा है उसको पूरा कर देते हैं। कादयो मावसाना स्पर्श, यानी क से क ख ग है और म तक जितने भी व्यंजन, कितने व्यंजन हुए, 25 वर्गीय व्यंजन, 5 पंजे 25, क च ट त प, ठीक है। ये 5 क्या हुए, इनको क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन, क्या कहेंगे, स्पर्श। और स्पर्श क्यों कहते हैं बता दिया था, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या लिखा बताओ, यणो अंतस्था, यानी यण प्रत्याहार, ठीक है। यण में कितने अक्षर आएंगे, 4, य व र ल। तो यण क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन, क्या हो जाएंगे, अंतस्थ। ये स्वर और व्यंजन के मध्य में आते हैं, ठीक है, इसलिए स्वर भी है और व्यंजन भी माने जाते हैं। तो क्या हुआ, यणो अंतस्था सर ऊष्माणा, क्या, ये ऊष्म व्यंजन हुए, सर यानी स स स ह, ये क्या हो जाएंगे, ऊष्म, ठीक है। यानी स स कहने से क्या हो जाता है, ऊष्मा की अनुभूति होती है हमें, ठीक है ना, गर्मी जैसे, श श ऐसे। आगे लिखा है अचः स्वर, यानी अच में आने वाले 9 जो वर्ण हैं, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, अचः स्वरा। अग्रे अस्ति क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश जिह्वामूलीय, यानी देखो इसको विस्तार से बताएं लेकिन हल्का बता देते हैं। क और ख से पहले, क और ख से पहले आने वाले जो विसर्ग हैं, जैसे
ये क हुआ, और इससे पूर्व आने वाला, ठीक है, इससे पहले आने वाले क्या है, जो अर्ध विसर्ग, क्या, देखो जैसे ये विसर्ग होता है, ठीक है, और इसको हम ऐसा काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, अर्ध विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध विसर्ग। तो क ख से पहले आने वाले, क और ख से पहले आने वाले जो विसर्ग है उसको क्या कहेंगे हम, क ख खाभ्याम प्रागण विसर्ग सदृश जिह्वा मूल्य, क्या कहेंगे, जिह्वा मूल्य। और प और फ से पहले आने वाले, प है अथवा फ है, इससे पहले अगर विसर्ग आ जाएंगे, कैसे विसर्ग, आधा, इसको हम क्या कहेंगे, उपदमानीय, क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको उसको हम क्या कहेंगे, इसका हम प्रयोग भी बताएंगे, ठीक है, अभी समय ज्यादा हो गया, अनुवाद में कैसा इसका पता चल जाएगा। आगे क्या लिखा है, क ख कखाभ्याम प्रागण विसर्ग सदृश जिह्वा मूल्य, प फ कखाभ्याम प्रागण विसर्ग सदृश उपदमानीय, अंग अह इत्यत परा अनुस्वार विसर्गो परौ, है ना, यानी एक होता है ये और एक होता है यह, यानी एक हो गया अनुस्वार और ये हो गया विसर्ग। एक कब आएंगे, अच के बाद, कब आएंगे, यानी व्यंजन के बाद कभी ना ये आएगा और ना ये आएगा, कब आएंगे, कब आएंगे, अच के बाद, जैसे कार्यम, कार्यम हम क्या करेंगे, ऐसा लगाएंगे मकार को अनुस्वार, ठीक है, और या फिर फलम, तो ये लौ में स्थित जो अ है इस पे ऊपर हम क्या किया, अनुस्वार का प्रयोग किया, ठीक है। उसी प्रकार विसर्ग भी, जैसे राम, राम में अ है, उसके बाद हमने विसर्ग लगाया तो राम, यानी व्यंजन के बाद नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा हमें व्यंजन के बाद, जैसे रामात, ये ऐसा है ना। अब यहां पर हम विसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, आया समझ में, कब होगा, अंग अ इति अच के बाद, अच पर अच के बाद अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हमने माना रामात लिखा और इसके ऊपर हम अगर अनुस्वार करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, यानी पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, स्वर के ही बाद हम अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो इतना समझ में आ गया, तो आज की कक्षा यहीं पर विराम।